बात करने के लिए लॉगिन करें www.s। बात करते हैं आने वाले सप्ताह की 10 अक्टूबर 2022 से 16 अक्टूबर तक का साप्ताहिक राशिफल क्या होगा। आइए समझते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं और बेवजह की चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। सप्ताह के शुरुआती समय में 1-2 दिन तक आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि देखिए, आपके करियर की स्थिति और आपके धन की स्थिति मजबूत रहेगी, वहां पर ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं। आपके परिवार में किसी शुभ कार्य के होने के, किसी मंगल कार्य के होने के योग भी बनते हैं। आपके परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य इस सप्ताह में जरूर हो सकता है। अगर आप संपत्ति का निर्माण करवाना चाहते हैं या संपत्ति संबंधी कोई और कार्य करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। इस सप्ताह इसकी संभावना आपके लिए बन रही है। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। केवल आपको सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। बाकी सप्ताह में बहुत सारी शुभ चीजें और बहुत सारी बेहतर चीजें आपके सामने आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए और भी शुभ हो तो पूरे सप्ताह में रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सूर्य देव की उपासना करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन और करियर की स्थिति आपके लिए उत्तम रहेगी। धन की बेहतर प्राप्ति होगी और करियर की बाधाएं सप्ताह की शुरुआत में दूर हो जाएंगी। छोटी छोटी मानसिक समस्याएं आपको परेशानियां दे सकती हैं और ये परेशानियों के पीछे कोई आधार नहीं है। बिना बात के, बिना वजह के छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है करियर में कोई नई शुरुआत आप इस समय करें, यह संभावना आपके लिए बनती है। और अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय उस दिशा में आपके लिए अनुकूल है। पैसे आपके पास इस सप्ताह में जरूर आएंगे, लेकिन खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा रहेंगे। खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा बढ़े रहेंगे। देखिए, थोड़ा सा समय निकालिएगा इस सप्ताह में, थोड़ा आराम करिए, थोड़ा आनंद लीजिए, इंटरटेनमेंट करिए, ताकि आपके मन पर जो दबाव है वो थोड़ा कम हो सके। काम का और मन का दबाव आपके ऊपर ज्यादा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो थोड़ा आराम करिए और थोड़ा आनंद के लिए समय निकालिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह अगर आप बृहस्पति देव की उपासना करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे सप्ताह रोज सुबह जप करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए चीजें ठीक हैं। करियर के मामले में और धन के मामले में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। करियर और धन की स्थिति लगातार बेहतर होगी। इस समय आपको आपका रुका हुआ धन भी मिलेगा अगर आप प्रयास करते हैं इस सप्ताह में, और कर्जों में आपके कमी आती हुई दिखाई दे रही है। इस सप्ताह संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। संतान को लेकर थोड़ी चिंता, थोड़ी समस्या इस सप्ताह में दिख रही है। देखिए, सप्ताह के अंतिम समय में आपको ध्यान रखना है वाहन चलाने के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में। कहना यह है कि मिथुन वालों के लिए धन आ रहा है, धन की स्थिति बेहतर है। अपने कर्जे चुकाइए, अपने फंसे हुए पैसे निकालने का प्रयास करिए।
और वाहन चलाने के मामले में इस सप्ताह में बहुत सावधानी रखिएगा। छोटी मोटी इन्फेक्शन की बीमारियां आपको हो सकती हैं, उसका ध्यान भी इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। इस सप्ताह शनि देव के मंत्र जप करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पूरे सप्ताह रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे सप्ताह रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत के साथ आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी, आपका तनाव कम होगा, चिंताएं आपकी कम होंगी। करियर में नए अवसर इस समय मिल सकते हैं और अगर आप काम कर ही रहे हैं तो लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी धीरे धीरे हल होंगी। जो पारिवारिक दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे इस सप्ताह में समाप्त होंगी। अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुका हुआ है तो आपका महत्वपूर्ण काम भी इस सप्ताह में बन जाएगा अगर आप प्रयास करते हैं तो। सिर्फ आप यह ध्यान रखिएगा इस सप्ताह में कि आप कुछ ऐसा न बोल दें, कुछ ऐसा न कह दें जिससे घर का या ऑफिस का माहौल खराब हो जाए। अपनी वाणी के गलत प्रयोग से आपको बचाव करना है। बाकी अगर आप देखें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके बहुत सारे रुके हुए महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह सप्ताह और भी ज्यादा बेहतर हो और भी ज्यादा सुंदर हो तो भगवान शिव की उपासना करिएगा। इस सप्ताह में नमः शिवाय का जप करिएगा पूरे सप्ताह सुबह शाम। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में वाहन सावधानी से चलाएंगे और चोट चपेट से बचाव करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए ठीक रहेगी। पैसे आपके पास निरंतर आते रहेंगे, लेकिन परिवार में खर्चे भी परेशान करेंगे। आपके बहुत सारे खर्चे भी बढ़े रहेंगे। इस सप्ताह मनचाहे पद की प्राप्ति हो सकती है और इस सप्ताह में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। तो अगर आप चेंज ऑफ प्लेस के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं या मनचाहे पद के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह में पूरी ताकत से प्रयास करिएगा, आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में आपको रुका हुआ धन मिल सकता है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो इस सप्ताह में आप कोशिश करिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। तो सिंह राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखेंगे, खासतौर से अपने स्वास्थ्य की और दुर्घटनाओं की। बाकी सप्ताह आपके लिए बेहतर है। एक बात का ध्यान इस समय जरूर रखिएगा, पैसे के खर्चे आपको कंट्रोल में रखने हैं, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। इस सप्ताह सूर्य देव की उपासना आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। अगर आप नियमित रूप से पूरे सप्ताह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। करियर में आपके व्यस्तता दिखाई दे रही है, लेकिन यह व्यस्तता आपके लिए फायदेमंद है। करियर में व्यस्तता से आपको लाभ भी होगा। मुश्किल कहां है? परिवार की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी और परिवार की जिम्मेदारियों के बढ़ने से आपको समस्या हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं और आपके जो परिजन हैं, आपके जो प्रियजन हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, उनके व्यवहार से इस सप्ताह में थोड़ा कष्ट हो सकता है। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा है
और सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा मिश्रित है। धन का मामला तो ठीक है आपके लिए, काम का मामला भी ठीक है, लेकिन मन का मामला बहुत अच्छा नहीं है और मन में तनाव, रिश्तों में दिक्कत, वो सब इस सप्ताह में आपके लिए दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह आप रोज किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दीजिएगा, या गाय को केला खिला दीजिएगा, या मंदिर में जाकर के केले का दान कर दीजिएगा। अगर इस सप्ताह में नियमित रूप से आप केले का दान करें तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी ये सप्ताह शुरू होगा, आपकी मेहनत शुरू हो जाएगी। करियर और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, कुल मिलाकर ठीक रहेगी। संपत्ति संबंधी मामले भी इस समय आपके निपट सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो। ध्यान कहां रखना है, सप्ताह के मध्य में दुर्घटनाओं और पारिवारिक विवादों का ध्यान रखेंगे। बृहस्पति शुक्रवार को आपको दुर्घटनाओं से बचना है और पारिवारिक विवादों का ध्यान रखना है। इस सप्ताह में खान पान का भी ध्यान रखिएगा और रक्तचाप की समस्याओं से, ब्लड प्रेशर की समस्याओं से भी बचिएगा। तो तुला वालों के लिए सप्ताह अच्छा है धन के मामले में, नए अवसर के मामले में और नए काम के मामले में, लेकिन दुर्घटनाओं से बचना होगा तुला वालों को। और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर की कोई भी शिकायत है आपको, तो इस सप्ताह लापरवाही नहीं करेंगे। पूरे सप्ताह में नियमित रूप से अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे सप्ताह जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जहां आप रहते हैं वो जगह आप बदल सकते हैं, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, यह संभावना दिख रही है। करियर के मामले में इस सप्ताह में आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे, यह संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। और अगर आप करियर के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो यह निर्णय लेना आपके लिए उचित होगा, सही होगा। किसी नए काम की शुरुआत को करने का उचित समय है। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, इस सप्ताह में आपको प्रयास करना चाहिए। व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहेगी, काम को निपटाने में, काम को रास्ते पे लाने में, उससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि ये भी देखिए कि सप्ताह के अंत में आपको स्वास्थ्य की समस्या से बचना है। खासतौर से यूरिन की समस्या और पेट की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह नियमित रूप से आप केलों का दान करते रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिए, गाय को खिला दीजिए, मंदिर में दे आइए, जैसा भी आपको ठीक लगे। पूरे सप्ताह अगर आप नियमित रूप से केले का दान करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं और ये चिंताएं प्रेम संबंध को लेकर के, भावनाओं को लेकर के या रिश्तों को लेकर के आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह में शुरू में इमोशनल प्रॉब्लम, भावनात्मक समस्याएं आपको हो सकती हैं। हालांकि इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि आप बुद्धिमानी से अपनी समस्याओं को निश्चित रूप से हल कर लेंगे। इस समय अपने शत्रु और अपने विरोधियों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आपकी पीठ पीछे लोग आपको परेशान करने की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान हो जाइएगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए बेहतर है और सप्ताह के अंत में आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। तो धनु वालों के लिए सप्ताह सावधानी दिखा रहा है। अपने ऑफिस के मामले में सावधानी रखिएगा।
और अपने शत्रु और विरोधियों के प्रति अलर्ट रहिएगा तो बेहतर होगा। जो महत्वपूर्ण काम आपको करना है उसके लिए सप्ताह के अंत तक इंतजार करिएगा। सप्ताह के अंत में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। पूरे सप्ताह अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर पूरे सप्ताह इस मंत्र का जप करें तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपके करियर की स्थिति में इस सप्ताह में तेजी से बदलाव होगा और यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा और वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। बेवजह के दुर्घटनाओं की शिकार हो सकते हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। पैसे रुपए को लेकर के कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, परिवार में थोड़े तालमेल की दिक्कत है। परिवार के जीवन का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, उस पर आपको इस समय ध्यान बनाए रखना होगा। थोड़ा सा परिवार पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो आपका जीवन बेहतर होगा। पूरे सप्ताह बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह सुबह के समय जप करिएगा 108 बार, तो सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सामान्य दिख रही है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। काम का प्रेशर बहुत है और काम के दबाव से इस समय आपको परेशानी हो सकती है। धन का आगमन तो आपके लिए दिख रहा है, लेकिन खर्चे भी आपके उसी तरह बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों की समस्या, प्रेम की समस्या इस समय आपकी हल होगी, यह संभावना आपके लिए बनी हुई है। तो जो रिश्ते बिगड़ रहे थे या खराब हो रहे थे, उनको आगे बढ़कर के सुधारने का प्रयास करें। इस सप्ताह जीवन की प्लानिंग करें कि पैसा कैसे आएगा, जीवन कैसे चलेगा, कहां पर क्या होगा। इसकी प्लानिंग करने का अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पूरे सप्ताह भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो सप्ताह की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, यानी सप्ताह शुरू होगा, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। धन और करियर की तमाम बाधाएं भी इस सप्ताह में आपकी समाप्त होंगी। अगर आप कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं, किसी कंपटीशन में लगे हुए हैं, तो शिक्षा प्रतियोगिता में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आपको समय का पूरा प्रयोग करना चाहिए। अपने समय का सही इस्तेमाल करिए और जरूरी काम निपटा लीजिए। सप्ताह के अंत में भावनात्मक समस्याओं से, इमोशनल प्रॉब्लम्स से आपको बचना होगा। सप्ताह के अंत में भावनात्मक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो मीन वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीजें इस सप्ताह में रास्ते पे आ रही हैं, लेकिन इमोशंस के चक्कर में, प्रेम आदि के चक्कर में, रिश्तों के चक्कर में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह शनिदेव के मंत्र का जप करें। पूरे सप्ताह रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे सप्ताह शाम के समय जप करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ होगा।